तो हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। मैंने ये सारे बता दिया था कि एक साइड के एट्रियम्स को और वेंट्रिकल्स को किस तरह के सेप्टम जो है वो डिवाइड करते हैं, ताकि एक पोर्शन का जो ब्लड होगा वो दूसरे पोर्शन के साथ मिक्स ना हो जाए। ऐसे ही एक साइड के एट्रियम और वेंट्रिकलर का भी सेप्टम बता दिया था, वो भी कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तक का ब्लड किसी भी तरह की मिक्सिंग ना हो पाए। उसके बाद दो चीज़ें आती है ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। ये होते किस काम के हैं ये हम थोड़ा सा जस्ट एक दो पैराग्राफ बाद पढ़ेंगे, बट ये होते किस जगह पे है वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहले आता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। वो तीन फ्लैप्स का या 3 लेयर का कह सकते हो, ठीक है, 3 लेयर्स का बना होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये होता कहाँ पे है? राइट एट्रियम, ये जो राइट वाला पोर्शन था, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के साइड में या इधर की साइड डायग्राम में शो किया हुआ है। और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो कि दिख नहीं रहा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, हाँ, राइट साइड पे एक वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। होता कहाँ है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। उसके बाद एक होता है वॉल होती है, वो वॉल तो हो गई, वो तो सिर्फ मिक्सिंग के लिए काम करती है। जो ये वाले वॉल्व है ना, ये तुमने टीवी में देखा होगा, ईसीजी चलता है। ये कुछ छोटे से पैचेस होते हैं, मतलब वॉल्व नहीं होता प्रॉपर, ये पैचेस से होता है, पोज जैसे कुछ होता है, यहाँ से सिग्नल्स जनरेट होंगे। हाँ हाँ, उसी सेप्टम पे होते हैं, हाँ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, मतलब कि राइट साइड पे होते हैं। और दूसरा होता है बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है, यानी कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल वाली साइड पे। डायग्राम में शो किया हुआ है, बट तो अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है, अभी दिखाऊंगी, ठीक है। और एक और वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर वॉल्व होता है जब ऊपर वाला एक पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं पुल्मोनरी आर्टरी। पुल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लंग्स तक लेके जाती है। उसके बीच में और एओर्टा क्या होती है? लार्ज आर्टरी होती है। ये क्या करती है? जो साफ ब्लड होगा लंग्स से उसको वापस से लेफ्ट पोर्शन में लाएगी, ताकि वो और बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसफ़र कर दिया जा सके। उनके बीच में एक वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। जब हार्ट का चेकअप करते हैं ना, तो ये इन वॉल्व्स के बंद खुलने की आवाज़ को डॉक्टर्स पहचान लेते हैं कि हार्ट में किस तरह की प्रॉब्लम है, या अब हम कैसे पूरा हार्ट का चेकअप इनकी साउंड की वजह से होता है। ये थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, लब डब करके साउंड होती है, तब तुम्हें ये याद रखना होगा कि किस पोर्शंस पे ये वॉल्व्स बने होते हैं। ये तीनों वॉल्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं, वो तुमसे पूछते हैं कि ट्राइकस्पिड वॉल्व किस साइड पे होता है, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, दैट्स इट। और बाकी ये तीनों वॉल्व्स होते हैं, इनका काम क्या है वो थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हाँ, तो जैसा मैंने बोला कि हार्ट जो है वो कार्डियक मसल्स का बना होता है। कार्डियक मसल्स के साथ साथ छोटे छोटे ऐसे जगह होती है जहाँ से सिग्नल्स जनरेट होता है। ये सिग्नल्स से ही पता चलता है इफ़ अ पर्सन इज़ अलाइव और डेड, कोई पर्सन जिंदा है या मर गया है। जब हम टेस्ट करते हैं तो इन्हीं सिग्नल्स का यूज़ करते हैं देखने के लिए कि पर्सन का हार्ट नॉर्मल है, हार्ट बीट सही चल भी रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। ये सिग्नल इनके आपस में खुद ही चलता है, ये नहीं कि पर्सन बोल रहा है अब चलो तब चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हार्ट के ही पार्ट होते हैं जो सिग्नल्स को बनाते हैं, स्टॉप करते हैं, जो भी करना है, स्लो करना है, फास्ट करना है। तो 2 तरह के होते हैं, इसको बोलते हैं सीनो आर्ट्रियल नोड, इनके फुल फॉर्म याद करनी है, सीनो आर्ट्रियल नोड। ये कहाँ पे होता है? जो लेफ्ट पोर्शन होता है ना, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर वाली साइड पे होता है। देखो इस डायग्राम में, इस वाले में विजिबल है, सीनो आर्ट्रियल नोड दिख रहा है इधर एकदम लेफ्ट वाली साइड के टॉप पे।
यानी कि लेफ्ट एट्रियम के ऑन टॉप ऑफ लेफ्ट एट्रियम के एकदम कोने वाले पार्ट में सबसे ऊपर, इसको बोलते हैं सीनो आर्ट्रियल नोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर का नाम सुना है? आर्टिफिशियल पेस मेकर। किसी पर्सन का अगर हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, ट्रांसप्लांट इन द सेंस हार्ट में इस तरीके के सिग्नल्स जनरेट होना बंद हो जाते हैं, तो बाहर से बने बनाए आर्टिफिशियल पेस मेकर्स उनके हार्ट में लगाए जाते हैं, क्योंकि जब सिग्नल्स ही नहीं होंगे तो हार्ट काम ही नहीं करेगा। इन सिग्नल्स को जनरेट करवाने के लिए बाहर से पेस मेकर्स लगाए जाते हैं। बहुत कीमत होती है, लाखों में मिलते हैं। तो जब हार्ट काम करना कम करने लगता है तब इन पेस मेकर्स का यूज़ किया जाता है। पेस मेकर्स में वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल लगा देते हैं लेफ्ट एट्रियम वाली जगह पे, ताकि पहले की तरह सिग्नल्स जो है वो जनरेट होने लग जाए। ठीक है, उसी के साथ एक और होता है जिसको बोलते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। वेंट्रिकुलर नोड ये कहाँ पे होता है? लेफ्ट एट्रियम के जस्ट नीचे, बॉटम ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। तो ये होता है टॉप पे, लेफ्ट एट्रियम के टॉप पे होता है, और ये होता है उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे। इसको बोलते हैं पेस सेटर ऑफ द हार्ट। पेस सेटर ऑफ द हार्ट। सेटर मतलब कुछ सेट कर रहा होगा। जो इसने सिग्नल्स जनरेट किए थे, यानी कि जो यहाँ से सिग्नल्स शुरू हुए थे, वो यहाँ पे आके कंट्रोल होते हैं। यानी कि सपोज इसने एकदम से ना बहुत ज़्यादा सिग्नल दे दिया, हार्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ये क्या करेगा, उसको अपने हिसाब से लो कर देगा। तो ये तो सिग्नल जनरेट कर रहा है, मतलब शुरू तो सिग्नल यहीं से होगा, बट कंट्रोल या सेट कहाँ पे होगा, यहाँ पे आके, जस्ट उसके नीचे आके। तो इस तरीके से हार्ट की एक्टिविटी कंट्रोल होती है। ठीक है, ये हो गई नोड्स के बारे में। यहाँ से सिग्नल शुरू होगा, यहाँ पे सेट होगा। इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल आगे पढ़ोगे कि इनका काम क्या होता है। तो यहाँ से सिग्नल्स किस रेट पे होंगे वो भी देखेंगे अभी हम। उसके बाद आता है तुम्हारा बंडल ऑफ हिस। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सीनो आर्ट्रियल नोड की। सीनो आर्ट्रियल नोड वो जगह है जहाँ से सिग्नल्स एक्चुअली स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा बोला इसको पेस मेकर भी बोलते हैं। तो हार्ट को ना बाहर से किसी भी सिग्नल की या स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद से ही सिग्नल लेता है। मे बी ब्रेन भी पार्टिसिपेट करता होगा, तो खुद से ही सिग्नल्स लेकर खुद ही अपना काम करता रहता है। तो इट डज नॉट नीड, हार्ट डज नॉट नीड any external stimulus, it is ऑटो एक्साइटेबल। एक शब्द यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेबल का मतलब है खुद ही सिग्नल लेके खुद ही अपना काम शुरू कर देना। उसको किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं कि तुम्हें वो आके बोलेगा तब तुम काम करोगे, वो खुद ही कर रहा है, खुद ही चल रहा है अपना। ठीक है, ऐसे वो जगह है जो हार्ट के एक मिनट में कितनी बार वो धड़केगा एक्चुअली इनडायरेक्टली ये भी कंट्रोल कर रहा है। ये क्या करता है, ऐसे सैन जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल। जो हम सिग्नल बोल रहे हैं ना, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। एक बार जो सिग्नल पास हुआ, एक एक्शन पोटेंशियल, दूसरा सिग्नल, दूसरा एक्शन पोटेंशियल, इस तरीके से। तो ये जो सीनो आर्ट्रियल नोड होती है, ये क्या करती है, एक मिनट में 70 to 75 की स्पीड से सिग्नल को जनरेट करती है। यानी कि एक्शन पोटेंशियल एट द रेट ऑफ 70 to 75 पर मिनट। और लगभग इतने ही एक मिनट में हमारा जो दिल है वो भी इतने टाइम धड़कता है। यानी कि हमारी हार्ट बीट भी एक मिनट में लगभग 70 to 75 के बीच होती है, बट हम एवरेज करके 72 ले लेते हैं। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू आवर हार्ट बीट 72 to 75 पर मिनट एवरेज। ठीक है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि जो सैन है वो हार्ट का पेसमेकर है, यानी कि यहाँ से ही सिग्नल शुरू होंगे और पूरे हार्ट को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ये था पेसमेकर का मतलब है सिग्नल को बनाना, पेस सिग्नल मेकर बनाना, सिग्नल को बनाने वाली जगह SAN, सिग्नल को सेट करने वाली जगह AVN, आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड। दोनों की पोजीशन से याद करने, दोनों के काम याद करने। एक सिग्नल को बना रहा है, एक जगह से सिग्नल शुरू हो रहा है, दूसरी जगह पे सिग्नल कंट्रोल हो रहा है। दोनों अलग अलग बातें, बट मेन ये है, क्योंकि सिग्नल शुरू ही नहीं होगा तो कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या है। ठीक है, तो ये था सैन के बारे में और यहीं तक था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमने अब पढ़ लिया कि कौन कौन से पार्ट क्या क्या काम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे 1 मिनट में हार्ट बीट का ब्लड ट्रांसपोर्ट से क्या लेना देना है, कितना ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा, एक एक वेंट्रिकल 1 मिनट में कितने ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगी, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये मैंने छोटा सा ना डायग्राम बनाया हार्ट का समझाने के लिए कि कैसे कैसे। ये तो पता है 4 चेम्बर्स होते हैं, तो ये राइट वाला पोर्शन है और ये लेफ्ट वाला पोर्शन है। कैसे कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, 2 चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है, एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। जब हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं ना, तो वो इन दोनों चीज़ों की बात करते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना है और डायस्टोलिक प्रेशर कितना है। ठीक है, तो जो सिस्टोल होता है उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, और जो डायस्टोल होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। हाँ, तो सबसे पहले सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब है इनमें से किसी भी एक चैम्बर में ब्लड भर गया। मान लो ब्लड इधर से इधर आ रहा है, तो यानी कि ये किस यहाँ पे कौन सा प्रेशर हो रहा होगा, सिस्टोलिक प्रेशर। यानी कि किस स्टेज पे, सिस्टोलिक स्टेज पे। सिस्टोलिक का मतलब है अब उस चैम्बर में ब्लड आके भर गया है, तो हम बोलते हैं कि वो सिस्टोलिक स्टेज में है, और वहाँ पे जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट जो है अभी ऐसे था, सिस्टोलिक के टाइम पे वो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि उसमें ब्लड भरेगा ना आकर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और डायस्टोल होता है उस समय पे हार्ट जो होता है वो रिलैक्स स्टेज में होता है, यानी कि अभी वो फ्री है, अभी उसके पास या तो ब्लड आया नहीं है या तो ब्लड उसने भेज दिया कहीं और, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। तो ये 2 शब्द जो बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कार्डियक साइकिल को। हार्ट में होता क्या है, सबसे पहले तो फंक्शन क्या है हार्ट का, जो भी ब्लड बॉडी पार्ट से है, बॉडी पार्ट्स में कौन सा ब्लड था, टिश्यूज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमको क्या करना है, लंग्स तक ले जाना है। क्यों ले जाना है भाई, उसको प्योरीफाई करने के लिए, यानी कि उसको ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी एक होती है वेना कावा और पुल्मोनरी आर्टरी। वेना कावा ये क्या करती है, वेना कावा करेगी, वेन्स और वेना कावा ये क्या करेगी, सारे बॉडी पार्ट से यानी कि टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जमा कर लेगी। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी, जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगी तो ये क्या करेगी, इन दोनों चैम्बर्स में डाल देगी, ताकि अपना काम शुरू हो जाए पूरा हार्ट का। अब हार्ट में पंप करना है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का साफ होना ज़रूरी है। तो क्या होगा, इस तरीके से ब्लड एंटर करेगा हार्ट में। इस टाइम पे क्या होता है, तुमने वो 2 वॉल्स पढ़ी थी, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड पढ़ी थी, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। भाई ट्राइकस्पिड थी इस वाली साइड पे, ट्राइकस्पिड लेफ्ट वाली, ट्राइकस्पिड राइट पे थी। हाँ, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व इधर था और बाइकस्पिड वॉल्व इधर था। इस टाइम पे क्या होता है, ये दोनों वॉल्व्स बंद होती है। भाई जब ब्लड इधर आ रहा होगा तो इनका तो बंद रहना ज़रूरी है ना,
क्योंकि ब्लड गलती से भी नीचे ना चला जाए, इस टाइम पे ये बंद होती है और ब्लड यहाँ पे भरा हुआ है। अब क्या होगा, जो सीनो आर्ट्रियल नोड थी यानी कि SAN, ये क्या करती है, सिग्नल जनरेट करती है। जैसे ही ये सिग्नल जनरेट करती है वैसे ही ये जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल्स में आके भर जाता है, यानी कि वेंट्रिकल्स का क्या हो रहा है, सिस्टोल, क्योंकि अब उनमें ब्लड भर गया है आके। तो सैन जो है वो एक्शन पोटेंशियल यानी कि सिग्नल जनरेट करेगा, जनरेट सिग्नल बाय विच वेंट्रिकल्स आर फिल्ड। अब वेंट्रिकल्स फिल हो गई, तो अब तुम बताओ ये दोनों जो होगी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स, अब ये बंद होनी चाहिए कि खुलनी चाहिए? जब यहाँ पे ब्लड आया तो ये खुल गई थी, क्योंकि उससे पास होते हुए तो ब्लड आया होगा। अब मान लो ब्लड यहाँ पे आ गया, तो अब ये बंद होगी कि खुलेगी? क्यों बंद होगी? दोनों साइड से जो ब्लड है ना वो ऐसे आ जाएगा, इन दोनों में भरना है आके। वो दोनों वॉल्स इधर थी, इन दोनों के खुलने की वजह से ही वो इधर आया था ब्लड। तो अगर अब ब्लड इधर आ गया तो अब इनके खुलने का कोई काम है? ये बंद हो जाएगी। ये बंद क्यों होगी? क्योंकि गलती से भी मान लो ब्लड वापस जाने की कोशिश करे, ये गेट तो मिलेगा ना उसको कि वो गलती से भी ऊपर के साथ मिक्स ना हो जाए, ठीक है, ऊपर मतलब रिवर्स फ्लो ना हो जाए उसका। इसकी वजह से क्या होता है, दोनों वॉल्स बंद हो जाती है। अब दोनों वॉल्स बंद हो गए, ब्लड कहाँ भर गया? इधर, यानी कि वेंट्रिकल्स अब किस स्टेज पे है? सिस्टोलिक स्टेज पे हो गए। सिस्टोलिक स्टेज पे सारा ब्लड कहाँ भरा है? वेंट्रिकल्स में। भाई वेंट्रिकल्स लास्ट स्टेज होती है जहाँ पे ब्लड को प्योरीफाई हो चुका है, हो गया। अब क्या हुआ, ये सारा लंग्स से आ चुका था, मतलब लंग्स से होते हुए वेंट्रिकल्स तक आ गया, यहाँ पे हो गया। अब क्या करना है, बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफ़र करना है। बॉडी पार्ट्स को करने के लिए भाई यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम, हाँ, एओटा जो होती है, यहाँ पे एक एओटा वाला पार्ट होता है। एओटा क्या करेगी, पुल्मोनरी एओटा क्या करेगी, आर्टरीज को ब्लड देगी और आर्टरीज क्या करेगी, पूरी बॉडी तक ट्रांसफ़र करेगी। लेकिन ये वेंट्रिकल्स को यहाँ तक भी तो ब्लड ले जाना पड़ेगा। जो हार्ट का स्ट्रक्चर बुक में दिया है ना वो थोड़ा 3D सा दिया हुआ है, ये मत सोचना कि यहाँ तक कैसे जाएगा, वो जगह होती है उसके लिए। अब वेंट्रिकल से क्या होगा, ब्लड जाएगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे एक वॉल्व था जिसको बोला था सेमील्यूनर वॉल्व। सेमील्यूनर वॉल्व था एक, देख के बताओ सेमील्यूनर वॉल्व कहाँ था? एओटा एंड, लिखा है मैंने, एओटा एंड पुल्मोनरी आर्टरी, हाँ। तो अब क्या होगा, अब ना ब्लड को इधर जाना है, क्योंकि एओटा के पास जब तक नहीं जाएगा तब तक पूरे बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। अब क्या होगा, ये जब तक यहाँ पे जा रहा होगा, ये जो सेमील्यूनर वॉल्स है ना खुल जाएगी, क्योंकि ये यहाँ के ब्लड को पहले यहाँ आने से रोक रही थी। लेकिन अब जब यहाँ के ब्लड को यहाँ लाना है तो इसको खुलना तो पड़ेगा ना। यहाँ पे मान लो सेमील्यूनर वॉल्स है, ये सेमील्यूनर वॉल्स क्या होगी, खुल जाएगी। जैसे ये खुलेगी, ये जो सारा ब्लड है ये एओटा के पास चला जाएगा। अब एओटा क्या करेगी, भाई सारा ब्लड आर्टरीज को बांट देगी और आर्टरीज फाइनली क्या करेगी, कहाँ, आर्टरीज कहाँ ले जाएगी ब्लड को? पक्का? आर्टरीज बॉडी पार्ट्स में ले जाती है। आर्टरीज जो है वो फाइनली ब्लड को कहाँ ले जाएगी, जो लंग्स थे ना, और वेन्स लेके आती है। हाँ, वेन्स जो है वो बॉडी पार्ट्स से लेकर आएगी, आर्टरीज जो है बॉडी पार्ट्स के पास साफ ब्लड को लेके जाएगी, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगी। तुम बोल रहे हो लंग्स, लंग्स का काम यहाँ पर हो चुका था, हम अभी सिर्फ और सिर्फ हार्ट का पढ़ रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजिंग लग सकता है। बट इसके बाद एक और डायग्राम आएगा जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये चल क्या रहा है। ये डायग्राम होता है कंफ्यूजिंग क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हार्ट की बात कर रहे हैं। बच्चे इस चीज़ से कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार जब इधर ब्लड आया तो वो कब चला गया लंग्स के पास, ये तो किसी ने बात की ही नहीं। वो एक्चुअली होता क्या है, जब वो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया जाता है ना, यहाँ पे आने से
यानी कि उल्टा बनाया है, मतलब इस तरीके यहाँ पे जब आता है ना तो वो लंग से प्योरीफाई करके वापस इस पार्ट पे आता है, ये ऐसे होता है एक्चुअली। बट यहाँ पे सिर्फ ये लोग हार्ट की बात कर रहे हैं इसलिए कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो फाइनली क्या हुआ, सेमिल्यूनर वॉल्स खुल गई। वो ऑक्सीजनेटेड होके ही आता है, हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पहुंचता है बेचारा। हाँ हार्ट में ऑक्सीजनेशन नहीं होती, मतलब नहीं नहीं, ऑक्सीजनेशन सारी लंग्स में होती है, याद रखना। बिल्कुल, सारी जो भी ऑक्सीजनेशन वाला काम है ना, और रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड और एडिंग ऑक्सीजन, वो सारा काम लंग्स में हो रहा है। लंग्स से साफ किया हुआ ब्लड वापस आता है हार्ट में, यानी कि हार्ट में 2 बार ब्लड जाता है। कैसे, यहाँ पे बॉडी पार्ट्स से लिया, बॉडी पार्ट्स में इस पार्ट में आया, भाई ये पार्ट कुछ नहीं कर पाएगा, ये पार्ट सीधा लंग्स को दे देगा, लंग्स को दे दिया। अब लंग्स जब साफ कर लेंगे तो वो इस पार्ट को देंगे, ये पार्ट क्या करेगा, बॉडी पार्ट्स तक ले जाएगा। यानी कि एक साइकिल में हार्ट के पास कितनी बार ब्लड जा रहा है, 2 बार, एक बार डीऑक्सीजनेटेड, एक बार ऑक्सीजनेटेड, ये चल रहा है यहाँ पे। डबल सर्कुलेशन कहते हैं इसलिए, ठीक है, सुना होगा ये। अभी आगे भी इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेमिल्यूनर वॉल्स क्या हो गई, खुल गई। सेमिल्यूनर वॉल्स के खुलने से सारा ब्लड एओर्टा के पास चला गया, एओर्टा आर्टरी को दे देगी, आर्टरी फाइनली बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को ले जाएगी, और इस तरीके से हो गया हमारा सर्कुलेशन का, यानी कि एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गई। यानी कि ये काम कितना हो रहा है, एक हार्ट बीट में हो रहा है ये काम। ये जितना भी काम हुआ है ना, ये सिर्फ एक हार्ट बीट के अंदर हो रहा है। तो 1 हार्ट बीट इक्वल्स टू 1 कार्डियक साइकिल, यानी कि एक हार्ट बीट के दौरान, ये जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ये सारा काम एक हार्ट बीट के दौरान हो रहा है, यानी कि एक हार्ट बीट में एक कार्डियक साइकिल चल रही है। क्लियर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सारा ब्लड जो है एओर्टा के पास चला गया, और एओर्टा क्या करेगी, आर्टरी को दे देगी, आर्टरी बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफर कर देगी। इस टाइम पे वेंट्रिकल्स भरी हुई है, खाली होगी ये वाली, क्योंकि ब्लड तो यहाँ चला गया, खाली होगी पर थोड़ा सा ब्लड हो गई, खाली हो जाती है। हाँ, वो थोड़ा बहुत तो ठीक है, बट खाली हो जाती है एक तरीके से, यानी कि अभी रिलैक्स स्टेट में है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ डायस्टोलिक स्टेट में है। तो यानी कि इस टाइम पे हम बोलते हैं दोनों वेंट्रिकल्स जॉइंट डायस्टोल पे है। जॉइंट डायस्टोल मतलब दोनों ने एक साथ अपना ब्लड उधर दे दिया और ये जॉइंट डायस्टोल पे हो गए। पर दोनों एक साथ क्यों देंगे? हाँ, दोनों एक साथ ही क्यों देंगे? क्योंकि ये सारा ना एक साथ चलता रहता है काम। हमें जितना लग रहा है ना, हम सोच रहे हैं कि एक साइकिल खत्म तो एकदम से खाली हो गई, नहीं भाई, अगली साइकिल शुरू हो चुकी होगी तब तक। अब क्या हुआ, जब तक ये खाली हो गई तब तक फिर से SAN एक सिग्नल जनरेट करेगा, बॉडी पार्ट से ब्लड इधर आ गया होगा, इधर ब्लड भर रहा होगा, जैसे ही यहाँ से उधर जाएगा इधर आके भर चुका होगा, अगली साइकिल तैयार रहती है, और इस तरीके से ये चलता रहता है। यानी कि 1 मिनट में ये साइकिल लगभग 70 से 75 टाइम्स चलती है। अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि सैन जो है वो सिग्नल्स जनरेट करता है 1 मिनट में 70 से 75 की दर पे, मतलब इस रेट में उतनी हार्ट बीट, यानी मैंने बोला एक हार्ट बीट एक कार्डिक साइकिल के बराबर है। तो इस तरीके से चलता रहता है ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, और ब्लड का ट्रांसपोर्ट प्योरिफिकेशन होता रहता है। ठीक है।